हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। मेरा नाम राहिल है और आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है बच्चों के लिए जो है मंथ, डेट और डे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आज हम मंथ के बारे में देखेंगे कि हमारे कौन से मंथ है, कितने मंथ है, कौन से मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है। वैसे ही डेट देखेंगे हम कि हमारे मंथ में कितने डेट आते हैं, कौन से मंथ में कितने डेट्स आते हैं, और डेज़ देखेंगे कि कितने डेज़ है, कौन सी डेज़ है। तो चलिए देखते हैं हम मंथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मंथ ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक गर्ल खड़ी है और उसके आसपास मंथ लिखा हुआ है। तो ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है बच्चों के लिए कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, July, August, September, October, November, December. These are the 12 months of the year. Now sing them together so we can all hear how many months are there in the year. 12 months in a year. जैसे कि यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे टोटल ईयर में 12 मंथ होते हैं। और वो जो यहाँ पे सीरीज़ में दिए हुए हैं इसी हिसाब से होते हैं कि जैन के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे 12 मंथ हमारे ईयर में होते हैं। तो हमको ये बच्चों को प्रैक्टिस कराते समय एक ट्यून में उनको प्रैक्टिस करवाना है। और जैसे एग्ज़ाम्स में भी अक्सर बच्चों को क्वेश्चन आता है कि भाई ईयर में कितने मंथ होते, तो जैसे उसका आंसर है ईयर में 12 मंथ होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, जनवरी के बाद फेब आता है, फेब के बाद कौन सा आता है, फेब के बाद मार्च आता है। जैसे बिफोर, आफ्टर, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो नंबर्स पे थे, बट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ऐसे मंथ पे भी आता है कि जैन और मार्च के बीच में बिटवीन में कौन सा मंथ आता है, फेब आता है। अप्रैल और जून के बिटवीन में कौन सा आता है, जून आता है। तो इस तरीके से हमें हमारे बच्चों को ये मंथ याद करवाना चाहिए। जो ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, इस हिसाब से आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आगे मन के आगे यहाँ पे दिखाई दिया है कि बच्चों को कैसे हमको मंथ याद करवाना है, और उसके बारे में मंथ में कितने डेज़ होते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। तो देर आर 12 मंथ और 365 डेज़ इन अ ईयर। हमारे जैसे ईयर में 12 मंथ होते हैं और उस ईयर में डेज़ के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करो तो 365 डेज़ होते। मतलब ये नंबर हमें याद करवाना है हमारे बच्चों को कि भाई एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईयर में कितने डेज़ होते, तो ईयर में 365 डेज़ होते। और ईयर में अगर मंथ कितने होते हैं तो 12 मंथ होते। द मंथ हैव अ 30 और 31 डेज ईच एक्सेप्ट इन फरवरी विच हैज़ 28 और 29 डेज। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि भाई मंथ में जो महीना होता है उसमें डेज़ हमारे आप कैलेंडर में भी दिखा सकते हो बच्चों को कि हमारे कुछ मंथ 30 दिन के होते, 30 दिन के होते, और कुछ मंथ 31 दिन के होते। बस फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें एक तो 28 दिन होते या 29 दिन होते। ये हमको हमेशा याद रखना है कि फरवरी में 28 या 29 दिन का ही महीना है फरवरी। उसके अलावा हमारे जितने भी ईयर में मंथ होते हैं वो है 30, 31। ओके। तो अभी बच्चों को याद कराते समय उन्होंने यहाँ पे क्लियर ऐसे पिक्चर दी गई है कि इस हिसाब से आप बच्चों को याद करवा सकते हो। ये अभी जो उन्होंने ये ऐसी पंच के लिए जो हम मुट्ठी बनाते हैं वैसे पे ये याद किया करा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिंगर के ऊपर जैन, फिर फर्स्ट और सेकंड फिंगर के ऊपर बीच में फेब, फिर थर्ड फिंगर के ऊपर मार्च, फोर्थ और थर्ड के बीच में अप्रैल, थर्ड के ऊपर फर्स्ट फिंगर के ऊपर जैन, सेकंड और थर्ड के बीच में फेब,
फिर सेकंड फिंगर के ऊपर मार्च बताया, और सेकंड और थर्ड के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे हमें उनको याद कराते समय अप्रैल बताना है, और अप्रैल और जून के मतलब जो थर्ड फिंगर आ रहा है वहाँ पे मई, फिर जून जुलाई, सेम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे उन्हें हमें अपने पंच के जो हमारा पंच का फ्रंट व्यू है उस हिसाब से हमको उन्हें ये ईयर याद दिलाना है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, जैसे ये पंच को हम मतलब इसका रियल वर्ड है फीस्ट, जो पंचिंग पोजीशन पे बता रहे हैं वो फीस्ट। मेक अ फीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नकल अबव योर पॉइंटर फिंगर एंड नेम इट जनवरी, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि फीस्ट बनाना है हमको, और जो हमारा नकल है ये नकल के अबव पॉइंटर फिंगर पे हिल जनवरी बताना है हमको। ओके, वैसे ही आफ्टर इट द स्पेस इन बिटवीन द पॉइंटर एंड द मिडल फिंगर, स्पेस इन बिटवीन द पॉइंटर एंड द मिडल फिंगर, जैसे मैंने आपको बताया जैन और मार्च के बीच में का जो ये है वो फेब बताना है, और एंड द मिडल फिंगर इज़ द फेब्रुअरी जो यहाँ पे बताया। द नकल अबव द मिडल फिंगर ये है, और इसका नकल के ऊपर मार्च बताना है। वैसे ही चलो knuckle above the middle finger is March and space in between the middle the ring finger is April। जो यहाँ पे मतलब स्पेस इन बिटवीन बोला जाए तो ये दो नकल के बीच में का स्पेस। ओके, ऐसे हमको जस्ट याद कराना, आपको सिंपल ये करना है कि आपको एक पंच का पोजीशन बनाना है जिसे फीस्ट कहते हैं, और हमारे एक नकल्स और स्पेस बिटवीन में उनको पूरे मंथ ऐड करवाने, वो वही यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है नीचे, अगर आप देखो तो क्लियर पिक्चर में। अभी उसके बाद क्या दिया है उन्होंने कि मंथ दैट फॉल्स ऑन द हिल हैव अ 31 days एंड दोज दैट फॉल ऑन द वैली हैव अ 30 days। ओके, only February does not follow this, it has only 28 and 29 days। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि जो हिल माने उन्होंने क्या बताया, जो नकल पोजीशन पे यहाँ पे दिया गया है, ये जैसे ये वाला नकल है, ये वाला नकल है, ये वाला नकल है, जो हमारे बोन्स नकल्स के ऊपर जो आ रहा है वो सारे मंथ 31 डेज के होते, और जो इन बिटवीन स्पेस में आ रहे हैं ना वो 30 डेज के होते, एक्सेप्ट फेब्रुअरी। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जैन, मार्च, मई, जुलाई, देन अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सारे मंथ जो यहाँ पे ब्राउन कलर में दिए हुए, मैं आपको जूम करके बताती हूँ, जो ब्राउन कलर के दिए हुए हैं ये सारे मंथ 31 डेज के होते हैं। ओके, और जो इन स्पेस बिटवीन के आए हैं, मतलब यहाँ पे फेब को ग्रीन कलर दिए, इसे आप इसे छोड़कर जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिए हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने हमारे 30 डेज के आते। ओके, और फेब हमारा 28 या फिर 29 दिन का आता है, मोस्टली वो 28 दिन का आता है, तो उसके कुछ 4 साल के बाद में भी 29 दिन का एक आता है, बट आपको इतना ही याद रखना है कि 28 और 29 डेज़ का फेब आता है। आई होप आपको ये याद हुआ होगा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको कि मंथ को कैसे याद करना है, हमारे फीस के हिसाब से याद करना है, और जो भी हमारे नकल पे मंथ आता है उसके 31 डेज होते, और जो स्पेस इन बिटवीन के आते हैं वो सारे 30 दिन के मंथ होते, और एक्सेप्ट फेब। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं डेज पर। ओके, तो दिस आर द 7 days ऑफ द वीक, These are the 7 days of the week. Sing with me and let's take a peek. Days of a week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। हमको एक कुछ टोन में बच्चों को वीक सिखाना चाहिए ताकि उनको वो टोन के हिसाब से हमारे डेज़ याद रहे। अभी हमारे टोटल डेज़ कितने होते हैं वीक में? एक वीक में 7 दिन होते। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई एक वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक मंथ में कितने वीक होते? तो एक मंथ में 4 वीक्स होते। ओके, तो आपको यही याद करना है कि पूरे ईयर में कितने मंथ है? 12। पूरे मंथ में कितने वीक है? 4। और एक वीक में कितने डेज आते हैं? 7। और वो 7 डेज का नाम क्या है? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। I'll repeat again: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday।
आई होप आपको मेरा ये ईयर मंथ और डेज़ वाला जो वीडियो है पसंद आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय।